Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं अगेन, कैसे हम जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे, वहाँ पे डायरेक्ट जॉब्स बताई जाती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद से अपडेट हों। यस, खुद से अपडेट हों कि हम कैसे जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हम इसी मिशन पे हैं। मैं बहुत सारे सेशंस आपको पहले भी दे चुकी हूँ कि आपको जॉब्स कैसे फाइंड करनी होती हैं, लेकिन स्टिल मुझे ना बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मैम दोबारा से बताएं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे हमें कहीं जॉब्स यू में भी इंटरेस्टेड इन में, मैंने यहाँ पे कहीं कुछ क्लिक कर लिया था मतलब एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहीं पे हम अंदर पहुंच गए थे और हमें जॉब्स मिल गई थी। आज हम किसी और तरीके से सर्च करेंगे। यहाँ पे आप खुद भी जॉब्स देख सकते हैं, देखिए कितनी सारी जॉब्स आ रही हैं, राइट। क्योंकि ये जॉब्स यू में भी इंटरेस्टेड है, इसलिए लिख कर आ रहा है यहाँ पे एचआर जर्नलिस्ट, आईटी रिक्रूटर, रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन। बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती हूँ तो मैं यही सारी सेशंस देखती रहती हूँ, मतलब यही सारे जॉब्स देखती रहती हूँ। इसी वजह से ये सारे यहाँ पे डिपिक्ट हो रहे हैं। आप जिस भी तरीके के जॉब्स देखेंगे वो कुछ समय बाद ना यहाँ पे ऐसे डिपिक्ट होने लगेंगे कि जॉब्स यू में भी इंटरेस्टेड इन। जिस भी प्रोफाइल का आप चेक करेंगे वो प्रोफाइल्स यहाँ पे ऐसे आने लगेंगे, ठीक है। अदरवाइज अंदर से हमें कैसे देखना है, मतलब अंदर जाके नौकरी में हमें कैसे सर्च करना है, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। और आज हम उसी तरीके का एक और देखने वाले हैं, जहाँ पे देखिए ये है ट्रेंडिंग और नौकरी टुडे, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ट्रेंडिंग पे नहीं हूँ। ट्रेंडिंग से हम पहले भी सर्च कर चुके हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आज हम दूसरा तरीके से चेक करेंगे। ये है एक्सप्लोर टॉप कंपनीज हायरिंग नाउ, और ये है फीचर्ड कंपनीज एक्टिवली हायरिंग। आज हम देखेंगे फीचर्ड कंपनीज एक्टिवली हायरिंग। ये कंपनीज फीचर्ड है, यहाँ पे ये कंपनीज प्रॉपर लोगों के साथ आपको दिख रही हैं और ये एक्टिवली हायर कर रही हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है। मैं कुछ ऐसे देखती हूँ, कोई मुझे ऐसी मिल जाए जो मैं चाह रही हूँ। तो चलिए, मुझे दिख रही है बीच में जेनपैक, क्यों ना इसे देख लेते हैं आज। तो व्यू करते हैं इसकी जॉब्स और देखेंगे कि हम यहाँ पे जाके कैसे इसे सर्च कर सकते हैं। ये डायरेक्ट लैंड करेंगे कंपनी पे। अभी देखिए अभी खुल रही है, इतने में आपने आई थिंक चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको भी हिट कर दिया होगा, ये तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। और दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, वहाँ पे भी जाइए, वहाँ पे सेशंस आने वाले हैं। आ नहीं पा रहे हैं अभी, लेकिन आएंगे जरूर। ओके, सो चलिए, यही सेशंस आपको इंग्लिश में मिल सकते हैं वहाँ। तो अब ये देखिए, ये ना डायरेक्ट ऐसे खुल गया है जेनपैक का, और ये मतलब नौकरी पे ही इनका जो पेज बना हुआ है ये वही खुला है, ठीक है। तो अब यहाँ से अब हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स, हायरिंग एट और बहुत कुछ आ रहा है। हम यहाँ पे ना फिल्टर लगाएंगे सीधा। यहाँ पे देखिए 637 जॉब्स आ रही हैं। हम ऐसे जॉब सर्च करने बैठेंगे तो कितनी डिफिकल्टी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए डिपार्टमेंट है, हम क्यों ना यहाँ जाएं और अपना एचआर डिपार्टमेंट ही डाल दें फिल्टर में, राइट। आई होप सो आप ये देख रहे होंगे। प्लीज पूरा सेशन देखें, यहीं से देख के भाग ना जाएं कि बस हमें तो आ गया समझ में। मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाली हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करूंगी आपके लिए, और वहाँ पे कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पे पहले हम सिंपल जॉब्स देख लेते हैं, फिर यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ड्यू टू कोविड है, इसको भी देखेंगे। अब ये देखिए कुछ जॉब्स आई हैं यहाँ पे, इसमें से ना ये है 18 डे अगो, इसको मैं नहीं देख रही हूँ। 3 से 8 ईयर्स है। ज्यादातर फ्रेशर्स मुझसे जॉब्स के लिए कहते हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये वाली जॉब देख लूँ, टैलेंट एक्विजिशन एग्जेक्टिव। ये इसके लिए सब लोग बहुत अट्रैक्ट रहते हैं। तो चलिए, और ये है भी नोएडा और दिल्ली की, तो आसपास की है। तो देखते हैं क्या दिखा रही है ये जॉब हमें। खुल रही है, ओपन हो रही है, और चलिए ये आ रही है टैलेंट एक्विजिशन एग्जेक्टिव की ये जॉब है। एक्सपीरियंस कह रहे हैं 0 to 3 years, नॉट डिस्क्लोज बाय रिक्रूटर। यहाँ पे पैकेज नहीं डिस्क्लोज। लोकेशन क्या है, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर। यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे रजिस्टर एंड अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई विदाउट रजिस्ट्रेशन करेंगे तब भी देखिए, चलिए देखो क्या होता है। यहाँ पे आप ही के सामने देखती हूँ क्या होता है। ये देखिए कितना अच्छा सा एक फॉर्म आ गया है, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई विदाउट रजिस्ट्रेशन। अब इसमें यहाँ पे आपको नेम डालना है, करंट ईमेल आईडी डालनी है, कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, टेल अस अबाउट योर करंट लोकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें डालिए, और यहाँ पे फिर आ जाएगा अप्लाई विदाउट रजिस्ट्रेशन। जहाँ तक है यहाँ पे एक फॉर्म खुलता है, छोटा सा टेस्ट होता है, उसको फिल करिए, उसको ट्राई करिए, ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप इस जॉब के लिए ना मतलब ये है कि अभी आप विलिंग भी नहीं है ना, तब भी एक बार इस प्रोसेस को फॉलो करके एक बार ज़रूर चेक करिए कि किस तरीके से इसमें जॉब्स होती हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं। आप अगर किसी भी कंपनी में एचआर हैं तो आप भी ये चीज़ें अपने कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और किसी भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो बस जॉब हमें चाहिए होती है और हम जॉब मिली नहीं मिली नेक्स्ट अप्लाई कर देते हैं, लेकिन एज एन एचआर
अगर आप एचआर हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखना कि जॉब्स कैसे मिलती हैं, जॉब्स हम कैसे पोस्ट कर सकते हैं, कैसे हमें कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं, ये सारे प्रोसीजर आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। सो चलिए नीचे आ जाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ भी मेंशन नहीं है, जेटी ऑफ रोल आएंगे, नीचे आएंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीचे मेंशन है। यहाँ पे इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताया हुआ है, वो आप रीड कर सकते हैं। ये इस रोल के लिए हायर कर रहे हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 1 to 4, फाइनेंस हायरिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट और कंसल्टेंसी फर्म्स प्रेफर्ड। देखिए आप लोग मुझसे पूछते हैं ना मैम कंसल्टेंसी क्या है, कंसल्टेंसी का क्या रेलेवेंस है, जॉब्स नहीं मिलती हैं कंसल्टेंसी में काम करने के लिए, मतलब कंसल्टेंसी में अगर हमने काम किया है ना तो फिर जॉब्स कंपनीज में नहीं मिलती। यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि भाई कंसल्टेंसी में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उन्हें अगर रिक्रूटमेंट ही कराना है तो क्या प्रॉब्लम है, हायर कर लेंगे वो, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे वर्क लोकेशन, देख लीजिए यहाँ दिल्ली एनसीआर है। और जॉब डिस्क्रिप्शन में हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए मैं आई थी, बहुत ही अच्छी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब मैं कई बार अपने सेशंस में डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लीज़ इसे देखें। स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग प्रोफाइल्स फ्रॉम जॉब पोर्टल्स, नेटवर्किंग साइट्स, रेफरेंसिंग, नेटवर्किंग एंड जॉब हंटिंग। देखिए ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, शॉर्टलिस्टिंग कैसे करते हैं, नेटवर्किंग कैसे करते हैं, रेफरेंस नेटवर्किंग कैसे करते हैं, फाइंडिंग कैंडिडेट्स एज पर रेलेवेंट सूटेबिलिटी ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड। देखिए टैलेंट एक्विजिशन की एक प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज एचआर रिक्रूटर है, ये सारा वही काम है जो रिक्रूटर करता है, नाम टैलेंट एक्विजिशन एग्जेक्टिव है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एचआर एग्जेक्टिव एचआर रिक्रूटर में हम जैसे सोर्सिंग स्क्रीनिंग एंड ऑल करते हैं, सेम वे में आप यहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। Good understanding of keywords and apply the same while searching resumes, right? सिंपल है, कीवर्ड्स की तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है कि कैसे हम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इसके बाद आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स। हाँ, इसके बाद आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स एज रिगार्ड्स द जॉब प्रोफाइल एंड स्पेसिफिकेशंस लिस्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। भाई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही तो करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिवली यूजिंग द पर्सनल नेटवर्क, बिल्ट अप डेटाबेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड रेफरल्स फॉर रीचिंग पैसिव प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। क्या बात हो रही है यहाँ पे, पैसिव जॉब सीकर्स की। सोर्सिंग में मैंने स्पेशली एक अलग से सेशन बनाया है, हाउ टू सोर्स पैसिव जॉब सीकर्स, राइट। Next, evaluate candidate skills, understanding of different technologies and key responsibility areas. Schedule in-person rounds of interviews, telephonic rounds of interviews, get the technical tests done and maintain coordination until candidates are hired. Right? ये सारी चीज़ें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आप इनको रीड करें, मैंने बहुत बार आपको बताई हैं कैसे कैसे करते हैं, इंटरव्यूज़ कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है। Continuous efforts to ensure the talent pool data is updated timely. Must have non-IT hiring experience. IT का इन्हें कोई चाहिए ही नहीं एक्सपीरियंस। Should have good hands-on experience of working on different job portal. बिल्कुल चाहिए। Only immediate joiners apply. Right? बहुत जल्दी चाहिए इन्हें, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रोल में क्या है, रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन, नॉट डिस्क्लोज बाय रिक्रूटर, सैलरी तो करी नहीं है इन्होंने, और फंक्शनल एरिया ह्यूमन रिसोर्स, रिक्रूट रोल कैटेगरी recruitment and talent acquisition, employment type full time permanent. Next is key skills. Key skills देखिएगा कितनी अच्छी इन्होंने मेंशन की है, sourcing profiles, selection, sourcing, recruitment, bulk hiring, talent management, lateral hiring, talent acquisition. एक बात और ध्यान रखिए, जो key skills है ना, ये आप अपने सीवीज में ज़रूर डालें। अगर आप इनके बारे में जानते हैं, नॉलेज ऑफ लिख सकते हैं आप, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस में भी ज़रूर डालें। आपका सीवी बहुत जल्दी शॉर्टलिस्ट भी होगा और सर्च में भी आएगा। फाइन, अगर आप ऐसी किसी और जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो देख लें, ये जो की स्किल्स होती हैं इन सबको ज़रूर मेंशन करने अपने रेज्यूमे में। आप बार बार मुझसे पूछते हैं कि भाई मैम रेज्यूमे कैसे बनाए, राइट। एजुकेशन में देखिए एनी ग्रेजुएट मेंशन है, ठीक है। सो ये हो गई हमारी टैलेंट एक्विजिशन एग्जेक्टिव की जॉब। देखते हैं, आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक आध जॉब और देखें, क्योंकि एक जॉब से ना हमारा मन भरता नहीं है, राइट। तो चलिए एक और जॉब भी देख लेते हैं यहाँ पे। और एक और जॉब में आती है हमारी कौन सी, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि एक फिल्टर भी लगाएंगे, हमने एक फिल्टर तो यहाँ पे लगा दिया था डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्सेज। एक मुझे दिख रहा है वर्क फ्रॉम होम ड्यू टू कोविड, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई मैम अभी भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, घर से ही मुझे काम करना है, तो मैम कोई जॉब बताएं
घर से भी कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए मेरे पास यहाँ 2 जॉब्स आ गई हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए सर्च कर सकते हैं मतलब जो चाहे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ मैं करने वाली हूँ आईटी रिक्रूटर की जॉब, देखती हैं क्या होता है। आईटी रिक्रूटर की जॉब ओपन हो रही है, इसे टैलेंट एक्विजिशन एग्जेक्टिव को मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगेन वही जेनपेक इज हायरिंग आईटी रिक्रूटर 3 to 6 years का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे पैकेज मेंशन किया हुआ है इन्होंने, और मुंबई ऑल एरियाज वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग कोविड। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, अगेन देखिएगा यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई, रजिस्टर एंड अप्लाई, अप्लाई विदाउट रजिस्ट्रेशन, पोस्टेड 5 days। अगर जॉब एप्लीकेंट्स इतने हैं, जॉब व्यूज इतने हैं, अगेन मैं वही कहूंगी, हो सकता है आप कहें कि भाई 1-2 ही तो हायरिंग होंगी और इतने सारे जॉब एप्लीकेंट्स हैं, 654 लोग अप्लाई कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। इसको देख के बिल्कुल वरिड ना हो, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जिनको आईटी का कुछ नहीं पता होगा, उन्होंने अप्लाई कर दिया होगा। यस, बहुत होता है ये। बस कुछ लोग होते हैं जिनको ये होता है कि बस कोई भी जॉब मिल जाए, नीडी भी होते हैं, इस वजह से भी कर देते हैं कि हाँ भाई शायद जॉब मिल जाए। लेकिन ऐसे नहीं होगा ना, मतलब अगर आपके सीवी में, आपके एक्सपीरियंस में, आपके ऑब्जेक्टिव्स में, करियर समरी में कहीं पर भी कुछ लिंक ही नहीं हो रहा होगा उस प्रोफाइल से, तो ऐसे जॉब्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, कुछ तो होना चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पे उनके सीरीज कभी भी नहीं आएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अंडर ग्रेजुएट होंगे या किसी बिल्कुल ही अलग स्ट्रीम से होंगे, राइट। और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, उनके सीरीज भी ठीक नहीं बने हुए होंगे। मतलब मैं ये आपको चीज़ें भी ये बताना चाहती हूँ कि 654 को देख के ऐसे ना हो कि बस ये तो ऑलरेडी लोग इसमें से सिलेक्ट हो जाएंगे, मैं क्यों अप्लाई करूं। प्लीज ऐसा ना सोचें, आप अप्लाई करें, प्रोसेस को जरूर फॉलो करें, प्रोसेस के अंदर जरूर जाएं, जिससे पता चलेगा कि भाई क्या प्रोसेस होता है। खुद एक्सपीरियंस करना सबसे बेटर होता है। फाइन, तो ये है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है हमारा एंड टू एंड आईटी रिक्रूटमेंट, और यहाँ है एक्सेलेंट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, बिल्कुल चाहिए आईटी रिक्रूटमेंट में। मैक्स 30 days नोटिस पीरियड होना चाहिए। रोल कैटेगरी क्या है, आईटी रिक्रूटर, और सैलरी हमारी देखिए कितनी कह रहे हैं। और उसके बाद बीपीओ, कॉल सेंटर, ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम, की स्किल्स। अगेन देखिए आईटी रिक्रूटमेंट, आईटी स्टाफिंग, हायरिंग, टैलेंट एक्विजिशन, रिक्रूटमेंट। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि आपको भी ये सारी की स्किल्स इसमें मेंशन करनी है अपने प्रोफाइल में, राइट। सो जिससे कि आपका सीवी बहुत जल्दी शॉर्टलिस्टिंग में आ जाए। एजुकेशन देखिए फिर वही एनी ग्रेजुएट, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा, इसे मैं रीड नहीं करूंगी। फाइन, तो चलिए। So I hope so this was beneficial. If it's helpful, please do let me know in the comment section. Right? So all the very best. Stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.